आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुजरत जहां। न्यायालय के आदेश से तालीमी मरकज रजाकारों में बेचैनी बढ़ी है। पिछले महीने माननीय उच्च न्यायालय पटना के डबल बेंच में पहले से हटाए गए सामान्य तालीमी मरकज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तालीमी मरकज की नीति नियमावली को ही निरस्त कर दिया है, जिसका असर वर्तमान में कार्य कर रहे शिक्षा सेवक पर तय है। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में कार्य कर रहे बिहार के करीब 1000 शिक्षा सेवक की बहाली तत्कालीन जन शिक्षा निदेशक विनोदानंद झा के आदेश पर एक झटके में समाप्त कर दी गई, जिस पर हटाए गए समान शिक्षा सेवक द्वारा उक्त विभागीय आदेश को माननीय उच्च न्यायालय पटना में चुनौती दी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के सिंगल बेंच द्वारा वर्ष 2022 में विभागीय आदेश को निरस्त कर हटाए गए सामान्य शिक्षा सेवक को पुनः बहाल करने का आदेश पारित किया गया, जिस पर बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में पिछले आदेश को चुनौती देते हुए अपील एलपीए दायर किए। उक्त अपील में ही माननीय उच्च न्यायालय डबल ने नियमावली में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरी नियमावली 2008 ही निरस्त कर दिया गया, जिससे वर्तमान में कार्य कर रहे शिक्षा सेवक की सेवा समाप्ति की तलवार लटक रही है। फिलहाल जन शिक्षा विभाग आधिकारिक रूप से इस मामले पर मौन धारण कर लिए है। देखना है कि विभाग कब तक इस मामले पर चुप्पी तोड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा सेवकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं है किसी विशेष समुदाय को सार्वजनिक पदों को भरने के लिए प्रतिबंधित करने वाले किसी भी संवैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में 26/11/2008 का नीतिगत निर्णय संविधान की योजना के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमें 26/11/2008 के नीतिगत निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करना होगा। तदनुसार 26/11/2008 का नीतिगत निर्णय रद्द किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों की नियुक्ति को रद्द किया जाता है, जिससे अपीलकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नीति बनाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। राज्य की नई नीति विकसित करते समय और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप होनी चाहिए। 26/11/2008 की नीति के अनुसार स्वयं सेवकों शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किए गए ऐसे लोगों को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि राज्य द्वारा शुरू किए जाने वाली नई नीति के संदर्भ में चयन और नियुक्ति की नई प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती।